बुलेटिन में बात करते हैं महाराष्ट्र में हो रहे सत्ता के टेस्ट। महाराष्ट्र में नई सरकार की पहली परीक्षा हो रही है और आज स्पीकर का चुनाव होना है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और बीजेपी ने राहुल नार्वेकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं शिवसेना के राजन साल्वी भी उम्मीदवार हैं। दिलचस्प यह है कि नई सरकार तो बन गई, लेकिन शिवसेना किसकी है, इसको लेकर लड़ाई जारी है। उद्धव और शिंदे गुट दोनों ने ही व्हिप जारी किए हैं और दोनों खुद को असली शिवसेना बता रहे हैं। तो फिलहाल ये जो सत्ता का टेस्ट है, ये तय करेगा कि शिवसेना किसकी है और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात यावी। अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे। होयचे बहुमत आहे। पोल 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 आता मी सदरू प्रस्ताव मतास टाकतो। प्रस्ताव मतास टाकण्यापूर्वी अंमलबजावणीची कार्यपद्धती मी विशद करतो। ज्या सदस्यांना प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करायचे आहे त्यांनी सभागृहात माझ्या उजव्या बाजूला आपल्या समोर अपने जागेवर बसावे व ज्यांना प्रस्तावाच्या विरोधी। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कार्यवाही चल रही है। हम लोग करेंगे, हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, विधानसभा में इस समय क्या प्रक्रिया चल रही है? प्रथम उभे राहतील प्रत्येक सदस्यांनी। देखिए, नरहरी जिरवाल जो है डिप्टी स्पीकर, वो इस समय प्रक्रिया ये चला रहे हैं और ये सहमति सबसे पहले ये पूछा गया कि हम ध्वनि मत से ये जो विधानसभा अध्यक्ष चुना जाता है उसके लिए हम तैयार हैं। तो उसके लिए हाँ और ना कराया गया, जिसपे सभी ने एक मत से हाँ कहा है। आपको बता दें कि अभी इस समय कह रहे हैं कि राहुल नार्वेकर अध्यक्ष पद के लिए एक उनका नाम आया है, जिसको चंद्रकांत पाटिल ने प्रस्ताव दिया है। दूसरा नाम है राजन का शिवसेना की तरफ से, और उसके लिए भी प्रस्ताव शिवसेना की तरफ से आया हुआ है और अब ये प्रक्रिया चल रही है। सभागृहाची घंटा 5 मिनिटे वाजल्यानंतर दिली भेट दिली। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा की, जहां नरहरी जिरवाल जो कि डिप्टी स्पीकर हैं वो कार्यवाही का फिलहाल संचालन कर रहे हैं। स्पीकर का चुनाव की प्रक्रिया इस समय चल रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके साथ ही बहुमत परीक्षण कल होगा एकनाथ शिंदे सरकार का, और इसकी कवायद फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा में चल रही है। ध्वनिमत से ये स्पीकर का चुनाव होना है, जिसके लिए प्रक्रिया अब से कुछ देर पहले महाराष्ट्र विधानसभा में शुरू हुई। राजन साल्वी और राहुल नार्वेकर दोनों उम्मीदवार हैं इस विधानसभा के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए। हम एक बार फिर रुख करेंगे हमारे सहयोगी मृत्युंजय का। मृत्युंजय, जो दोनों उम्मीदवार बनाए गए हैं, ये क्यों माना जा रहा है कि ये पहला टेस्ट भी है एकनाथ शिंदे सरकार का और ये एक शक्ति परीक्षण भी है? देखिए, निश्चित तौर पर इससे पहला टेस्ट ही माना जाएगा, क्योंकि अभी तक असमंजस की स्थिति है। क्योंकि देखिए, बीते दिनों बयान किस प्रकार से आए, भले एकनाथ शिंदे कह रहे कि हमारे साथ बीजेपी के 120 और खुद के उनके साथ के 50, इस प्रकार से उनके पास 170 का आंकड़ा है। और ये जो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव है और फ्लोर टेस्ट होगा, ये औपचारिकता मात्र है। लेकिन आपको याद होगा बयान जिस प्रकार के आए हैं, खास करके संजय राउत के या शिवसेना नेताओं के, कि एकनाथ शिंदे के साथ गए हुए विधायक भी हमारे संपर्क में है, हमसे लगातार बातें हो रही है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये पहली परीक्षा है, क्योंकि पहली परीक्षा में ही इन्हें ये बताना होगा कि कितने लोग इनके साथ हैं। अगर ध्वनि मत से ये हो रहा है तो एक अगर बहुमत से आवाज आती है कि हाँ विधानसभा अध्यक्ष जो है वो राहुल नार्वेकर अगर बनते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में सत्ता परीक्षण हो रहा है और इसमें आपको बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र की नई सरकार की पहली परीक्षा में आज स्पीकर का चुनाव होना है और विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने राहुल नार्वेकर को अपना उम्मीदवार बनाया है और आपको बता दें इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर के बारे में कि यह चुनाव
वोटिंग से होगा, यानी राहुल नार्वेकर जो बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं उनके बीच में और साथ ही राजन साल्वी के बीच में ये जो चुनाव है ये वोटिंग के जरिए होगा। यानी इससे पहले जो खबर आ रही थी कि ये ध्वनिमत से होता है, लेकिन इस बार चुनाव वोटिंग के जरिए होगा। यानी पहला सत्ता का टेस्ट यही हो जाएगा, किसके पास कितने विधायक हैं, किसके पास कितना दम है। महाराष्ट्र की राजनीति को अच्छे से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अगर आप समझा सकें इस समय महाराष्ट्र विधानसभा में क्या प्रक्रिया चल रही है? मुझे लगता है महाराष्ट्र विधानसभा में अब तो अध्यक्ष पद के जो चुनाव है विधानसभा का अध्यक्ष, उसकी प्रक्रिया चल रही है। बाकायदा स्पीकर ने, जो डिप्टी स्पीकर है जो अभी चेयर कर रहे हैं, उन्होंने बाकी सारी चीज़ें भी बात बताई है। और अभी मुझे लगता है कि वो सभी लोगों से, मतलब ध्वनि मत से होगा या उससे होगा, ये उसका होगा, प्रस्ताव कौन रखेगा, प्रस्ताव रखने के बाद अनुमोदन कौन करेगा, ये तमाम चीज़ें अब मुझे लगता है उसकी प्रक्रिया चल रही है। जी, हमारे साथ मुंबई जनसत्ता के पूर्व संपादक और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, ये जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, जो पीठासीन अधिकारी के निर्देश के ऊपर जो स्टाफ है वो इस समय कुछ कागजों पे कुछ निर्देश दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, ये अगर आप प्रक्रिया बता सकें कि क्या हो रहा है ये? नहीं, देखिए प्रणय, एक टेक्निकल मामला भी फंसा हुआ है और वो ये है कि डिप्टी स्पीकर ने रिकॉग्नाइज कर दिया है उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है उसके चीफ विप को। तो अब सवाल ये है कि किसका विप चलेगा, एकनाथ शिंदे गुट का या फिर उद्धव ठाकरे गुट का, ये एक मुद्दा होगा। मुझे पहले लग रहा था कि शायद जो है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है वो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करके फिर होगा। डिप्टी स्पीकर जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है उनकी अगुवाई में नहीं होगा, लेकिन अभी तो लग रहा है कि उन्हीं की अगुवाई में हो रहा है। तो मामला, कई मुद्दे हैं जो बड़े पेचीदा हो गए हैं कि जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है वो कैसे स्पीकर का चुनाव करवा रहा है, और मामला ये सुप्रीम कोर्ट में है। दूसरी बात चीफ विप को लेकर है, किस फैक्शन का विप चलेगा, कौन मान्य होगा, डिप्टी स्पीकर की क्या भूमिका होगी। 16 लोगों को नोटिस दे चुके हैं, ऐसे में उनके खिलाफ उनका रवैया क्या होगा। जी, मतदान प्रक्रिया पॉइंट ऑफ ऑर्डर अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी मृत्युंजय भी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, ये शोर हो रहा है मृत्युंजय इस समय महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर, क्या कुछ विवाद है, उठ गया है? सत्ता में रहकर हर विधायक को अपना नाम और अपने नाम के बाद में उनका क्रमांक बोलना था। इसमें चूंकि कई विधायक आगे पीछे बैठे हुए हैं और उन विधायकों को पहले से नंबरिंग अलग अलग दी गई थी, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है। तो जब काउंटिंग शुरू हुई थी तो उसमें एकनाथ शिंदे सबसे पहले नंबर 1 उन्होंने कहा, दूसरा देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सुधीर मुनगंटीवार 4 नंबर, ये 10 नंबर तक काउंटिंग हुई और 10 नंबर के बाद काउंटिंग 11-12 की जगह 22-23 हो गई। ये कंफ्यूजन है जिसको लेकर जयंत पाटिल ने सुझाव दिया कि जो जैसे बैठे हैं उस प्रकार से नंबरिंग की जाए, उस प्रकार से वोटिंग। 3 उदय रवींद्र सामंत 4 चंद्रकांत बच्चू पाटील 5 राधाकृष्ण एकनाथराव विखे पाटील 6 सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार 7 बबनराव भिकाजी पाचपुते 8 हरिभाऊ किसनराव बागडे 9 गणेश रामचंद्र नाईक 10 विधायकों की गिनती और उनकी संख्या के साथ, उनके नामों के साथ उनकी गिनती फिलहाल इस समय महाराष्ट्र विधानसभा में ये प्रक्रिया चल रही है। स्पीकर के चुनाव से पहले मारुति गोगावले 11 संख्या गणना हो रही है, कौन विधायक कहां बैठा हुआ है और उसकी सीट संख्या क्या है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस सीट के साथ जो वोट होता है वो नामांकित किया जाता है। आसाराम भुमरे 14 गिरीश दत्तात्रय महाजन 15 आशीष बाबाजी शेलार 16 मंगल प्रभात गुमानमलजी लोढ़ा 17 कालिदास कोळंबकर 18 प्रकाश गुणवंतराव भारसागळे 19 माधुरी सतीश मिसाळ 20 डॉक्टर विजय कुमार गावित 21 गोवर्धन शर्मा 22
तो बहरहाल महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन एक बार फिर हम रुख करेंगे हमारे साथ अशोक वानखेड़े भी जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी भी साथ में हमारे साथ हैं। अशोक जी, जिस तरीके का जिक्र प्रदीप सिंह जी अभी कर रहे थे कि बड़ा सवाल तो इस चीज को लेकर है कि विप किसका चलेगा, यानी ये सवाल बरकरार है कि आखिर शिवसेना किसकी होगी। प्रदीप जी ने बहुत अहम सवाल उठाया, क्योंकि ये शायद अपने यहाँ न्यायपालिका ने पहली बार ऐसा डिसीजन लिया। सबसे पहले तो ये होता है जो एक संविधान पीठ ने जो एक डिसीजन दिया था कि अविश्वास प्रस्ताव जब किसी पीठासीन अधिकारी के खिलाफ आता है, उस समय जो स्थिति विधानसभा की रहेगी वही, या लोकसभा की जो रहेगी वही मानी जाएगी। तो उस हिसाब से जो नोटिस दिया गया था, उस नोटिस में ही अभी कंफ्यूजन है। फिर उन्होंने कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव आया ही नहीं था, उसको लेके 11 तारीख को तय होना है। लेकिन अभी जो उपाध्यक्ष है, इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आया है, वो अविश्वास प्रस्ताव था कि इंटेंशन था, ये 11 तारीख को तय होगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभी तो जो अविश्वास का मत है वो उस पे होगा। अभी व्हीप का प्रश्न है, जहाँ तक, क्योंकि प्रदीप जी सीनियर है मुझसे, उन्होंने ज़्यादा कवर किया हाउस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज व्हीप किसी का भी जारी हो, अल्टीमेटली जो मतदान होगा उससे अध्यक्ष चुना जाएगा, और अध्यक्ष चुनने के बाद जिसने व्हीप का उल्लंघन किया उस पर नए अध्यक्ष जो है वो एक्शन लेंगे। तो हमने देखा है गोवा असेंबली में भी कि नए अध्यक्ष कब उस पर एक्शन लेंगे उसकी कोई समय सीमा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय भी उसको समय सीमा में नहीं बांध पाया पिछली बार गोवा में, जब कांग्रेस के विधायक ऐसे ही चले गए थे। दूसरी जो बात है, ये 2/3 वाली बात नहीं है। 2/3 होता तो फिर इन्हीं मर्ज होना होता, विलय होना होता। ये असली शिवसेना कौन है, इसका झगड़ा है। यदि आज मेरी सूचना ये भी है कि जो विधान मंडल का जो एक ऑफिस होता है, हर विधानसभा में हर पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस होता है, तो शिवसेना का जो ऑफिस है वो आज सरकार ने सील किया हुआ है, क्योंकि उस पर भी डिस्प्यूट बताया गया है। शिंदे गुट ने भी उस ऑफिस पे अधिकार मांगा है और उद्धव ठाकरे गुट ने भी। तो अब ये मामला जब तक उसका तय नहीं होता कि असली शिवसेना कौन, तब वो व्हीप किसकी है ये लागू होगा। मुझे लगता है इसमें अभी 1 साल 1.5 साल का समय लगेगा और वर्तमान में सरकार चलती जाएगी। तो ये डिस्प्यूटेड ग्रे एरिया का मामला है। मुझे नहीं लगता इससे कोई खास आज के मतदान में और अध्यक्ष पद के चुनाव में कोई फर्क पड़ने जा रहा है। जी जी, बहुत सारे डिस्प्यूट हैं अशोक जी इस समय, इस पूरे मामले को लेकर जितने डिस्प्यूट सामने आ रहे हैं और बहुत सारा ग्रे एरिया है। बहरहाल एक बार फिर रुख करेंगे हमारे सहयोगी मृत्युंजय का। मृत्युंजय, इस समय जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, इसमें पहले तो वॉइस वोट से चुनाव होना था, लेकिन अब तय किया गया कि मतगणना होगी। जी देखिए, मतगणना की ही प्रक्रिया चल रही है। इसमें बारी बारी से विधायक, इसमें 2 पक्षों में बांटा गया है, दाएं और बाईं तरफ के। तो इस समय जो शिंदे गुट और भाजपा के विधायक हैं वो लगातार काउंटिंग में अपना नंबर बता रहे हैं, और अब तक जो आंकड़ा है वो पहुंच गया है 51। तो यानी मानकर चलिए कि भाजपा और शिंदे गट के जो वोट हैं वो 51 हो गए हैं। महाविकास आघाड़ी का 0 है, क्योंकि अभी दूसरी तरफ का पक्ष का गिनती नहीं हुआ है। और ये लगातार जो विधायक हैं वो अपने नाम और अपने नंबर बताते जा रहे हैं, और ये आंकड़ा बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त 54 पहुंच चुके हैं। यानी भाजपा के लगभग 120 अगर हैं और शिंदे गट के अगर 50 हैं, तो ये आंकड़ा 170 जाएगा, ऐसा दावा किया गया है। तो वही हमें देखना है कि क्या 170 का आंकड़ा छू पाते हैं, और ये देखना है कि बहुमत का आंकड़ा कितना पहुंच पाते हैं। तो अब तक 55 के आसपास पहुंच चुके हैं और चौथी 5वीं रो पहुंच चुकी है। तो अभी धीरे धीरे सभी विधायक जो है बारी बारी से अपना नाम और अपना क्रमांक बताते हैं। इस तरह से वोटिंग की काउंटिंग होगी। तो इस वक्त भाजपा और शिंदे गट 57 पर पहुंच गए हैं, और ये बारी बारी से जो विधायक है अपने नाम बताते जा रहे हैं। तो अभी जो तमाम ये जो आप साफा वाले विधायकों को देख रहे हैं, ये सभी शिंदे गुट के विधायक हैं। तो इनसे पहचान भी आप कर सकते हैं कि ये तमाम शिंदे गुट के विधायक हैं जो राहुल नार्वेकर के पक्ष में मतदान करते चले जा रहे हैं। और इसमें भाजपा के विधायक बैठे हुए, सभी को क्रमांक दिया जाता है उनके विधानसभा क्षेत्र के अनुसार से। उसी प्रकार से काउंटिंग चल रही है। 60 आंकड़ा पहुंच चुका है भाजपा शिंदे गट का, यानी राहुल नार्वेकर के पक्ष में अब तक 60 से अधिक वोट हो चुके हैं। जो लगातार विधानसभा के कर्मचारी हैं वो इस प्रकार से काउंटिंग करा रहे हैं। और देखिए, ये तमाम जो साफे वाले विधायक है, यही अब तक इतने दिन गायब हुए थे। अक्षय ठाकुर ने अपना नाम का 65 पहुंच गया, 65 अब तक वोट पहुंच चुके हैं। और जी तमाम जो भाजपा और शिंदे गुट के विधायक हैं वो राहुल नार्वेकर के पक्ष में मतदान करते जा रहे हैं। 66 हो चुके हैं। देखते देखते ये आंकड़ा देखिए कितना पड़ता है। अगर ये बहुमत का आंकड़ा से आधी से ज्यादा जाता है तो राहुल नार्वेकर के लिए जीत आसान हो जाएगी। तो अभी तक जो आंकड़ा है वो 68 पहुंच चुका है, और तमाम जो विधायक है बारी बारी से अपना नाम और अपना क्रमांक बताए जा रहे हैं। नितेश राणे तस्वीरों में आ गए हैं, उन्होंने भी अपना क्रमांक की घोषणा की है। और इस तरह से 70 के करीब भाजपा के पक्ष में, भाजपा शिंदे गुट के पक्ष में वोट पड़ चुके हैं। और
अतुल मोरसेल भी इन्होंने अपने नाम का ऐलान घोषणा किया। मनीषा चौधरी ने अपने नाम का घोषणा किया है। विद्या ठाकुर जो पूर्व मंत्री हैं वो नजर आ रही हैं, उन्होंने अपने नाम का ऐलान किया हुआ है। विद्या जयप्रकाश ठाकुर उन्होंने भाजपा की हैं। इस प्रकार से आंकड़ा 74 के पास पहुंच चुका है, यानी 74 वोट राहुल नार्वेकर के पक्ष में है। तो इस प्रकार से काउंटिंग चलती जाएगी। हमें नजर रखनी पड़ेगी कि क्या ये आंकड़ा निश्चित रूप से सीट का में पार्टियां चूंकि बदली हैं, इसलिए सीट पोजीशन भी चेंज हुई है और ऐसे में विधानसभा के जो कर्मचारी हैं वो इस बात की गिनती कर रहे हैं कौन कहां बैठा हुआ है, क्योंकि सीट से नामांकन किया जाता है, वोटिंग होती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है वोटिंग के लिहाज से। हम रुक करेंगे, प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से अशोक वानखेड़े भी इस चीज का जिक्र कर रहे थे, विवाद इससे खत्म नहीं हो रहा है, विवाद तो बरकरार रहेगा, क्योंकि नए अध्यक्ष को यह फैसला करना होगा अगर व्हिप का उल्लंघन होता है आज के चुनाव में, तो कई विधायकों की सदस्यता को लेकर फिर सवाल खड़ा रहेगा। नहीं प्रणय, सवाल ये होगा कि किसकी व्हिप का उल्लंघन हुआ। केवल व्हिप का उल्लंघन होगा नहीं, क्योंकि दो व्हिप जारी हो रही हैं एक ही गुट के विधायकों, मतलब एक ही विधायकों के समूह के लिए, तो किसका व्हिप लागू होगा इसका फैसला 11 जुलाई को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, तब होगा, उससे पहले नहीं होगा। उससे पहले व्यवस्था दे सकते हैं, जो नए स्पीकर हैं वो हो सकते हैं वो भी मामला जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट में कि उनको ये करने का अधिकार था क्या जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। दूसरी बात, अभी जो ये चल रहा है, मुझे लगता है कि चूंकि ये एक तरह से नई विधानसभा का स्वरूप नया हो गया है, तो सीटिंग अरेंजमेंट परमानेंट तय नहीं हुआ है। तो पहले नाम पुकारे जा रहे थे, उस हिसाब से लोग बैठे नहीं थे, तो अब किस क्रमांक में लोग बैठे हैं ये तय हो रहा है। मैंने सुना नहीं, अगर आपने सुना हो तो आपको पता होगा कि क्या डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो अगर कर दिया है तब तो ये वोटिंग है, वरना अभी केवल क्रमांक तय हो रहा है कि कौन किस सीट पर बैठेगा, जिससे पता चल सके कि किसने कहां वोट दिया, कौन किस पक्ष में बैठा था। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं प्रदीप जी। जिस तरीके से सदन के अंदर बैठक व्यवस्था चेंज हुई है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष में भी सीटें चेंज हुई हैं, एक नंबर की सीट पर अब मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे मौजूद हैं, तो इसलिए सीटों का नामांकन किया जा रहा है, कौन कहां बैठा हुआ है, और उसके बाद ही वोटिंग के लिए सीट की व्यवस्था बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और आपको तो पार्लियामेंट में जब आपके साथ कवर किया है तो यह भी देखा है कि किस तरीके से लोगों को वोटिंग के समय कहा जाता है कि अपनी सीट से आप वोट दें, क्योंकि वहीं से यह मार्क होता है। जी, हम एक बार फिर रुक करेंगे हमारे सहयोगी मृत्युंजय का। मृत्युंजय, जो प्रक्रिया इस समय चल रही है, इस प्रक्रिया के बाद एग्जैक्टली वोटिंग जो है वो कितनी बजे शुरू होगी और ये कितना नंबर हुआ है? प्रहलाद किनीकर 91। देखिए प्रणय, ये वोटिंग ही शुरू हो चुकी है, ये मतदान ही हो रहा है, मतदान की प्रक्रिया हो चुकी है, इसको अनुमति दे दी जा चुकी है और ये लगातार अब काउंटिंग शुरू हो रही है। जो विधानसभा के सदस्य हैं, एमएलए हैं, अपनी सीट पर खड़े होकर अपना नाम और अपना क्रमांक बता रहे हैं। ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब तक ये आंकड़ा 94 लगभग 94 पहुंच चुका है। तो हम 94 विधायक जो हैं वो राहुल नार्वेकर के पक्ष में मतदान कर चुके हैं। खुद राहुल नार्वेकर ने 6वां नंबर था उनका, उन्होंने अपने पक्ष में मतदान किया हुआ है। अब ये 95 का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो चूंकि ये जो काउंटिंग है ये भाजपा की तरफ और शिंदे गुट के विधायकों की तरफ की काउंटिंग हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आंकड़ा जो है 96 तक पहुंच चुका है। तो आप मानकर चलिए कि बहुत संख्या बल जो है वो राहुल नार्वेकर के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। अभी हमें देख रहे हैं कि बहुमत की तरफ जाते हैं। तो ये काउंटिंग की ही प्रक्रिया चल रही है, जिसके अंदर आंकड़ा जो है वो 95-96 तक पहुंच चुका है राहुल नार्वेकर के जो कि उम्मीदवार हैं बीजेपी के। जी बिल्कुल, काउंटिंग शुरू हो गई है। विधायक बारी बारी से अपना नाम और नंबर बता रहे हैं और एक ये तमिल सेल्वन ने 95 का नंबर अपना घोषणा किया है, और लेकिन ये आंकड़ा देखिए अब तेजी से बढ़ रहा है, ये 100 के करीब पहुंचने वाले हैं। राहुल नार्वेकर के पक्ष में 100 वोट हो चुके हैं। राहुल नार्वेकर के पक्ष में 100 वोट चुके हैं, जिसमें भाजपा और शिंदे गुट के विधायकों ने उनके पक्ष में समर्थन दिया। 102 आंकड़ा हो चुका है, यानी बहुत तेजी से उस बहुमत के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं। 103 हो चुका है। तो मानकर चलिए कि ये राह बहुत आसान होती नजर आ रही है और जैसा एकनाथ शिंदे ने कहा था कि औपचारिकता मात्र है, तो मानकर चलिए कि ये जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो औपचारिकता मात्र ही नजर आ रही है। वोटों की गिनती शुरू हो रही है। 106 वोट हो चुके हैं राहुल नार्वेकर के पक्ष में। तो अगर सदन में 285 लोग मौजूद हैं तो आधे से एक अधिक मत होना चाहिए। तो ऐसे पर आंकड़ा जो है 108 के करीब 108 हो चुका है। ये 108वें विधायक है, उन्होंने अपने नाम का ऐलान किया और हमें स्क्रीन पर देखिए अनिल बाबर नजर आ रहे हैं और तमाम ये जो
साफा बांधे हुए विधायक हैं, ये सब एकनाथ शिंदे के साथ थे, उनके गुट के विधायक हैं, 50 विधायक हैं उनके साथ में। तो ये 50 वोट जोड़कर ये पहुंचे हैं। आंकड़ा देखिए 111 पहुंच चुका है। बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है और ये संभवतः राहुल नार्वेकर के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये हमें देखना होगा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को कितने वोट मिलते हैं, लेकिन फिलहाल 113 का आंकड़ा राहुल नार्वेकर के पक्ष में पहुंच गया है। कई विधायक उन्होंने अपने नाम का ऐलान कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से जहां से चुने गए हैं और उनको जो संख्या क्रमांक दिया गया है उस हिसाब से वो नाम दे रहे हैं। तो अभी आंकड़ा 116 पहुंच चुका है। धीरे धीरे जैसे जैसे नाम ये विधायक लेते जाते हैं वैसे वैसे आंकड़ा बदलते जाता है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं 116। अभी फिर से जो कर्मचारी हैं विधानसभा के वो अगली रो में जा रहे हैं। अभी भी कई रो बाकी हैं, पीछे के कम से कम 6 रो नजर आ रहे हैं जो तस्वीरों में कि वो अभी 6 रो बाकी हैं। तो ये आंकड़ा राहुल नार्वेकर के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राहुल नार्वेकर जो कोलाबा से विधायक है वो उन्होंने खुद भी अपना 66वें नंबर के उन्होंने अपने नाम का ऐलान किया। 66वें नंबर के विधायक थे और 118 हो गया है आंकड़ा। 118 लोग अब तक अपने नाम का घोषणा कर चुके हैं। तो मानकर चलिए, और कुछ लोगों के नाम के आगे बहुत हंगामा भी हो रहा है क्योंकि ये वो विधायक हैं जो बागी विधायक कहला रहे हैं इस वक्त, और जब वो अपने नाम का ऐलान कर रहे हैं तो सदन में काफी हंगामा भी हो रहा है। और ये आंकड़ा 120 पहुंचने वाला है। ये 120 का आंकड़ा पहुंच चुका है राहुल नार्वेकर का। तमाम अब धीरे धीरे महिला विधायक हैं वो अपने नंबर का ऐलान कर रहे हैं। 20 या लगभग 25 विधायक अगर और इसी प्रकार से समर्थन में बहुमत मतदान कर देते हैं तो राहुल नार्वेकर अगले विधानसभा अध्यक्ष हो जाएंगे। तब मात्र खाना पूर्ति रह जाएगी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को कितने वोट मिलते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे भाजपा के विधायक बचे हुए हैं और इस प्रकार से काउंटिंग चल रही है। 123 का आंकड़ा पहुंच चुका है। आपको बता दें कि पहले दाईं तरफ जो जहां से विधानसभा अध्यक्ष बैठे हुए मौजूदा समय डिप्टी स्पीकर, उनके दाईं तरफ की वोटों की काउंटिंग हो रही है, यानी विधायक मतदान कर रहे हैं। और उसके बाद महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी जो बाईं तरफ बैठे हुए विपक्ष की जगह जो होती है वहां बैठे हुए विधायकों की काउंटिंग, मतदान की काउंटिंग होगी। 127 वोट हो चुके हैं राहुल नार्वेकर के पक्ष में। राहुल नार्वेकर जो कि बहुत युवा हैं और फर्स्ट टाइम एमएलए, उनको इतना बड़ा पद मिलने जा रहा है, सदन में इतना बड़ा सर्वोच्च पद मिलने जा रहा है। तो ये नजर आते हुए ये कहीं न कहीं जिस प्रकार से मतदान हो रहा है ये संभवतः संभव दिख रहा है कि वो अगले विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं। आंकड़ा हो गया है 129, यानी लगभग 15 और राहुल नार्वेकर के पक्ष में चाहिए और उसके बाद तो सिर्फ खाना पूर्ति रह जाएगी कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजन साल्वी को कितने मतदान मिलते हैं। लेकिन 130 हो गया है आंकड़ा। 15 वोटों की और जरूरत है राहुल नार्वेकर को अध्यक्ष पद का ये चुनाव जीतने के लिए। और जो विधायकों का कॉन्फिडेंस है वो चेहरे पर देखने को नजर आ रहा है। लगातार विधायक बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। सुबह से जो तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो साफा बांधकर एक साथ बस में निकलने की हो, चाहे विधानसभा में दाखिल होने की हो, या उसके पहले शिवाजी महाराज का नमन करने की हो, तस्वीरें बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। एकनाथ शिंदे पहले से कर रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे फ्लोर टेस्ट हो या औपचारिकता मात्र होगी, और यहाँ भी वही नजर आ रहे हैं। 134 हो चुके हैं। लगभग 11 वोट और चाहिए राहुल नार्वेकर को अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के लिए। आंकड़ा 134 पहुंच चुका है और अभी भी कई रो बाकी हैं पीछे के जिसमें भाजपा के विधायक हैं। जैसे जैसे भाजपा विधायकों का नंबर आएगा वो उनके पक्ष में नंबर डालेंगे। 3 कर्मचारियों को आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, जो विधानसभा के कर्मचारी हैं वो एक रो कंप्लीट करने के बाद पीछे के रो में, जो पीछे की कतार है उसमें जाते हैं। तो अभी भी कई रो बाकी हैं और 135 का आंकड़ा छू चुका है राहुल नार्वेकर। 135 वोट मिल चुके हैं और 135 वोट इस वक्त राहुल नार्वेकर के पक्ष में है और 10 वोट अगर और मिल जाते हैं तो ये लड़ाई वो जीत जाएंगे। यानी एक तरह से एकनाथ शिंदे के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। चूंकि विधानसभा में 3 लोग मौजूद नहीं है, 285 का ही आंकड़ा है, तो उसमें आधे से अधिक का जो संख्या बल है वो काउंट होगा। 137 का आंकड़ा राहुल नार्वेकर के पक्ष में। सदा सरवणकर 138। तमाम जो विधायक हैं बारी बारी से अपने नंबर, नाम और नंबर बता रहे हैं अपना विधानसभा क्षेत्र के मुताबिक, जहां पर जिस सीट पर बैठे हुए हैं। 138 महेंद्र थोरवे को लेकर बहुत विवाद हुआ। रायगढ़ के विधायक हैं वो, उन्होंने भी अपने नाम का ऐलान किया और तमाम जो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं वो लगातार, शांताराम मोरे भिवंडी से विधायक, वो लगातार उन्होंने अपने नाम का ऐलान किया। श्रीनिवास वनगा ये पालघर के विधायक हैं, इनके पिताजी भाजपा के नेता हुआ करते थे, भाजपा के सांसद हुआ करते थे। इन्हीं के क्षेत्र में सबसे पहले बागियों की बस गई हुई थी और वहां से रवाना हुए। तो ये संख्या बल 142 हो गया है आंकड़ा। आपको बता दें कि सदा सरवणकर ने भी पढ़ लिया।
बस 144 हो गए। राहुल नार्वेकर बन गए। राहुल नार्वेकर नए अध्यक्ष चुने गए। अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है। 144 का आंकड़ा उन्होंने छू लिया है। 144 का आंकड़ा छू लिया है और अभी भी उनके पक्ष में मतदान हुए जा रहे हैं। देखिए, जैसे ही 144 का आंकड़ा छुआ, सदन में तालियां बजी हैं और वाह वाह की आवाज आई है। तो ये आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है। 145 का आंकड़ा हो गया, 146 आंकड़ा बढ़ रहा है। तो यानी जो बहुमत है वो हासिल कर लिया है राहुल नार्वेकर ने। अब तो औपचारिकता मात्र लग रही है राहुल नार्वेकर का चुना जाना, क्योंकि जो असंख्या बल है वो उनके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। और अभी भी कई रो बाकी हैं जिसके विधायकों की वोटों की गिनती होगी और इस वक्त 148 वोट हो चुके हैं राहुल नार्वेकर के पक्ष में। अब दिलचस्प बिल्कुल मृत्युंजय, आप बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त कि राहुल नार्वेकर के हक में 144 से ज्यादा मत उनको मिल चुके हैं, यानी महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष होने का उनका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। बहरहाल जल्द लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या रहे इस वोटिंग के नतीजे, क्या राहुल नार्वेकर को कुर्सी किस तरीके से मिल रही है। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।